जय गुरु जी। संगत जी नमस्कार। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुनील बंसल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, आप लोग जुड़ रहे हैं एक एक करके। सुनील बंसल जी, जय गुरु जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा पहला सत्संग शेयर है एंड मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी में मेरे को पहली बार मौका मिला है। एक्चुअली ये गुरु जी की मर्जी थी कि शायद मेरे को जो है आज ही ये पहला सत्संग यहाँ पर करना था, क्योंकि करीब 10 दिन पहले की बात है, मेरा एक और सत्संग इसी प्लेटफॉर्म पे होना था, इसी पेज पे होना था, लेकिन किसी कारणवश ये डाइवर्ट होना पड़ा मुझे दूसरे ग्रुप में। और आज मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ गुरु जी का, और पर्टिकुलरली सुनील बंसल जी का, जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, इनवाइट किया अपना सत्संग शेयर करने के लिए। तो इससे पहले मैंने 2 सत्संग दूसरे ग्रुप में शेयर किया है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि डिवाइन सोल्स ऑफ गुरु जी, जैसे सुनील बंसल जी बोलते हैं हमेशा कि इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे ही डिवाइन सोल्स हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल संगत जी। मैं ब्लेस्ड हूँ कि ऐसे डिवाइन संगत के साथ जो है मेरे को अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो मैंने पहले भी बताया कि गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन 2019 सितंबर में हुआ था, और उसके बाद से इतना अच्छा लगता है मुझे जब भी मतलब बड़े मंदिर जाने का मौका मिले, चाहे गुरुजी का नाम लेता रहूं या गुरुजी के जो स्वरूप है बस उसको देखता रहूं, तो मुझे लगता है कि वो हमेशा आसपास ही हैं। तो बहुत ही ब्लेस्ड फीलिंग और डिवाइन फीलिंग आती है। तो अभी आज का जो है मेरा टॉपिक जो है, बेसिकली मेरे पास जो है इतने एक्सपीरियंसेस हैं, बाकी संगत भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और उनको उनके सत्संग सुन के और उनके एक्सपीरियंस को सुन के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो उससे भी जुड़ा हुआ है। मेरा आज का टॉपिक जो है सिंपली मोटिवेशन के ऊपर है, और कैसे हम लोगों की जो है लर्निंग और अनलर्निंग जो है थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, कि कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। और जैसे सत्संग शेयर होते हैं, काफ़ी संगत जो शेयर करते हैं, उसमें भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ इसमें जरूर जो है इंस्पिरेशन मिलेगी, आप लोगों को भी कुछ नया सीखने का मिलेगा, या मतलब कुछ लर्निंग होगी, क्योंकि मैंने भी काफ़ी लर्न किया है, इंस्पायर हुआ हूँ, तो फिर आई थिंक उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक जो है मोटिवेशन और ओपन माइंडेडनेस से है। तो
मोटिवेशन के बारे में एक बहुत सुंदर बात कही थी। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे, 34th प्रेसिडेंट, 1950s के दौरान, ड्वाइट एइजनहोवर। उन्होंने एक बात बोली थी, जिसको मैं कन्वे करूंगा क्लियर मीनिंग। उन्होंने कहा था कि मोटिवेशन इज द आर्ट ऑफ गेटिंग पीपल टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू बिकॉज दे वांट टू डू इट। यानी कि किसी को प्रेरित करना, इंस्पायर करना, वो एक ऐसी कला है जिसमें आप लोगों को विश्वास दिलाते हो कि वो जरूर वो सब कर सकते हैं जिसको करने में उनकी इच्छा तो होती है, लेकिन समझते हैं कि उसमें वो लोग असमर्थ हैं, वो कर नहीं पाते हैं। तो उनको ऐसा कोई मोटिवेशन चाहिए, कोई ऐसा सपोर्ट चाहिए जो उनको एक फॉरवर्ड मोमेंटम दे कि आगे बढ़ के उनको करें। और गुरु जी भी जो है कुछ ना कुछ इसी तरह से जो है हमें एनकरेज करते हैं। जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट होते हैं तो गुरु जी हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और हम लोगों को बस अच्छे कर्म करने हैं, और जो भी करते रहे हम लोग, उसके लिए हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें बढ़ के उन सब चीज़ों को करना है जो हमें करना चाहिए, क्योंकि वो कर्म की हमेशा से बात करते हैं। और वो कहते हैं कि इंसान को अपना कर्म अच्छा रखना चाहिए। तो जो वो हमें मोटिवेट करते हैं, वो कहते हैं, वो एनकरेज करते हैं और साथ में बोलते हैं कि मैं सपोर्ट करूंगा, कहीं भी आपको रुकावट नहीं आने दूंगा। तो यही बात मोटिवेशन से भी जुड़ी हुई है कि अगर हम किसी चीज़ के पीछे बढ़ जाते हैं, कोई हमें विश्वास दिलाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम ये करने में समर्थ हो सकते हैं। और ये उतना मुश्किल नहीं है, इतना इम्पॉसिबल टास्क नहीं है जितना कि हमें लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि पीछे हमारे सपोर्ट है, जैसे गुरुजी का हमारे पीछे सपोर्ट है। तो ऐसी जो है हम हर एक के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम कई लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और इंस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि इसी से क्या होगा कि ये जो मोटिवेशन फैक्टर है ये आगे भी बढ़ता रहेगा। एक्चुअली मोटिवेशन को लेके मेरे विचार थोड़े से क्लियर इस तरह से हैं कि देखिए, कई लोग मोटिवेशन लेक्चर करते हैं तो वहाँ पर कई लोग आके जुड़ते हैं। तो हमारा ये जो फेसबुक पेज है जिस पे हम लोग सत्संग करते हैं, शेयर करते हैं, ये भी हर संगत के लिए एक मौका है कि जैसे कि वो एक मोटिवेशन सेशन अटेंड कर रहे हैं। जो संगत शेयर करते हैं वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह ही हैं, और वो लोग अपनी बातें जो बताते हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित करती है और उनको भी इस तरह की हिम्मत दिलाती है कि वो भी आगे बढ़ के कुछ ना कुछ कर सकते हैं। खासकर ये जो पिछले 1.5 साल में हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनकी छुपी हुई प्रतिभा या कला, यानी कि किसी को जैसे बेकरी का शौक था तो उन्होंने वहाँ पर जो है बेकरी शुरू कर दिया। किसी को कि म्यूज़िक में इंटरेस्ट था तो उन्होंने म्यूज़िक में अपना इंटरेस्ट आगे बढ़ाया। अब मेरी बात लीजिए तो मुझे, क्योंकि मैं एक पब्लिकेशन और मीडिया बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे लिखने का शौक़ है। तो जब मुझे पहली बार मैंने बहुत टाइम से जो है बहुत कुछ जो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी या मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैं लिख लिख के जो है एक फोल्डर में सेव करता रहता था, और मेरी कभी हिम्मत बन नहीं पा रही थी कि मैं इस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बना के, एक ब्लॉग बना के या अपना एक फेसबुक पेज बना के वहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को शेयर कर पाऊँ। तो बस मेरे पास लिख लिख के जो मैंने रखा, तो उसके लिए एक सही वक्त नहीं आ रहा था। और जैसा कहते हैं ना कि हम लोगों को जो है हर चीज़ जो है एक सही मौके और समय पर जो है उसका उद्घाटन होता है, जैसे किसी भी अच्छे काम की जो शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो श्री गणेश हुआ वो गुरुजी के सत्संग को शेयर करके हुआ। और मैंने अपने पहले सत्संग में ये बात बोला था कि जो मेरे अंदर जो छुपी हुई एक इच्छा थी, उसको मैं, जो लिखने का मेरे को शौक है, तो उसको मैं जो है काफ़ी लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। शायद मेरे वो जो झिझक है उसको आज से निकल जाएगी वो, और बहुत जल्द शायद मैं अपना ब्लॉग शुरू करूंगा। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आया जब मैंने गुरुजी का सत्संग शेयर किया, और मेरे को जिस तरह से सपोर्ट और एडमायर किया लोगों ने, लाइक किया मेरे सत्संग को, तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। और मुझे आप सब लोगों ने जो सत्संग
देखने वाले संगत जी हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे को इतना मोटिवेट कर दिया, मेरे मेरे अंदर एक विश्वास पैदा कर दिया कि मैं ब्लॉग शुरू कर सकता हूँ। और सिर्फ 3 सत्संग शेयर करने के बाद, और जो अभी आपको ये बताते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने फाइनली अपना एक फेसबुक पेज बियॉन्ड वर्ड्स बाय मूर्ति नाम से स्टार्ट कर दिया। जस्ट एक हफ्ते पहले जो है मैंने उसको स्टार्ट किया, और उसमें मैं जो भी मैं लिखता हूँ उसको मैं वहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि उस दिन की जो ब्लेसिंग मुझे मिली पहले सत्संग से, तो वो ब्लेसिंग ही काम आई कि इतने सिर्फ 1 महीने के अंदर जो है मैं वो चीज़ शुरू नहीं कर पाया जिसके लिए मैं कम से कम 1.5-2 साल से इंतजार कर रहा था। तो वो वाली हिम्मत जो मेरे अंदर आई है, तो उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करता हूँ। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे मैं अपने कैरियर में यंग टाइम से आगे बढ़ रहा था, तो मुझे कई मेंटोर्स मिलते गए, मेरे को कई गुरु मिलते गए जिन लोगों ने मेरे को काफ़ी प्रेरित किया और मेरे पे विश्वास जताया। तो उसी तरह से करीब 9 साल पहले की बात है कि मेरे पास एक आईआईटी का एक ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा इम्प्रेसिव एक लड़का आया, और वो आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहा था। वो मेरे से जो है, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर की मैगजीन मैं भी चला रहा था, तो उसने मेरे को कांटेक्ट किया, और उसने मेरे से जो है 2-3 मीटिंग की। बेसिकली मीटिंग कुछ और थी, उन्होंने मेरे को इनवाइट करना था अपने एक फेस्टिवल के लिए, और उनको कुछ स्पॉन्सरशिप या विज्ञापन चाहिए थे। तो इसलिए उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि मैं शायद उनकी कुछ मदद कर पाऊँ। खैर मैंने उनकी मदद की, जो मेरे से बन पड़ा मैंने मदद किया, और उनका फेस्टिवल सक्सेसफुल हो गया। तो ये श्रेयंक नाम का जो लड़का है, ये मेरे साथ जो है कांटेक्ट में रहा, और कुछ 3-4 महीने बाद इसने जो है मेरे को कांटेक्ट किया और बोला कि सर, मैं आपके काम से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि आप आर्किटेक्ट ना होते हुए जो है आर्किटेक्चर की मैगजीन चला रहे हो। और मैं जब आपके बारे में पहली बार मैंने सुना, तो मुझे लगा कि आप खुद ही आर्किटेक्ट हो। तो मैंने उसको बहुत ही हम्बली ये जवाब दिया कि देखिए, मैं जो ये मैगजीन चला रहा हूँ, इस मैगजीन को चलाते हुए मुझे बहुत सारे आर्किटेक्ट के साथ मिलने का मौका मिलता है। तो वो लोग बहुत कुछ मुझे सिखा देते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि मैगजीन को और अच्छे से अच्छा कैसे बढ़िया बनाना चाहिए। तो उनसे सीखने की वजह से जो मेरी नॉलेज बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी बहुत बातें जो आर्किटेक्ट से सीखी हैं आर्किटेक्चर के बारे में, शायद इसी वजह से। और मैं पब्लिशर हूं, तो आपने मेरे को शायद समझ लिया कि मैं भी आर्किटेक्ट हूं। तो खैर उसने मेरे को फर्दर जो है एक रिक्वेस्ट किया कि क्या सर मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को मीडिया इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मेरे अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। तो मैं जो है आपकी मैगजीन में जो है काम करना चाहता हूँ। आप मेरे को चाहे जो जो मर्जी पैसे दो, सिर्फ मेरे खर्चे के पैसे दे दो, क्योंकि वो लड़का रुड़की से पढ़ रहा था, आईआईटी से, और उसका घर जो है मध्य प्रदेश में देवास में उसके पेरेंट्स रहते थे, तो वो उसका होम टाउन रहा। तो मैं एकदम हैरान हो गया। मैंने कहा कि मैं उसको डिविएट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने आर्किटेक्चर में जो है 5 साल लगाए। 5 साल बहुत होते हैं एक डिग्री के लिए, और वो भी आईआईटी से आर्किटेक्ट बन रहा है वो। तो मुझे लगा कि उसका फ्यूचर जो है वो शायद उसको ख़राब कर रहा है, और मैं उसको डिविएट नहीं करना चाहता। तो मैंने उसे बोला कि आप जो है आर्किटेक्चर क्यों नहीं परस्यू करते हो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। उसने मेरे से कहा कि सर, मेरा एक्चुअली क्या है कि मैंने इंटरेस्ट के साथ ही शुरुआत किया, पर कहीं ना कहीं ऐसा कई बार होता है कि एक इंजीनियर जो है वो सिंगर बन जाता है, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो कोई जर्नलिस्ट बन जाता है, और उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत टाइम से जो है मेरे मन में ऐसी बात आती है कि मुझे भी जो है क्रिएटिव लाइन में आना चाहिए, और मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, मीडिया लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं उस क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए फर्दर अपना जो है ऑनलाइन में ही कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने काफ़ी उसको समझाया, देखो ये लाइन में जो है
सिर्फ जो है लिखना ही नहीं है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसकी प्रिंटिंग होती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मार्केटिंग होती है। तो अगर मैं आपको इन सारी चीज़ों पे ट्रेन करूं तो क्या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो? मैं चेक कर रहा था कि उसके अंदर कितनी ओपननेस है। उसने कहा सर आप मेरे को ट्राई करके देखो। तो मैंने फाइनली उसको जो है जॉब ऑफर कर दिया, और जितना एक डिसेंट सैलरी देनी चाहिए उतनी सैलरी देके उसको रखा। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इतना ब्रिलियंट लड़का था कि उसने कुछ ही महीने में उसने इतनी पकड़ बना ली। उसकी राइटिंग जो है उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त, इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कमांड थी और बहुत अच्छा लिखता था। फिर मैंने उसको धीरे धीरे जो है दूसरे डिपार्टमेंट्स में, मार्केटिंग में भी जो है ट्रेनिंग दिया, तो उसने वहाँ पर भी कमाल दिखाया। सही में बोलो तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा असेट हो गया। और उसने उस दौरान मेरे से बोला सर कि मैं हमेशा, मुझे लगता था कि मेरे को आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि मैं एकदम मेरे को गाइडेंस ही नहीं थी, कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। और मेरे पेरेंट्स भी समझते थे कि शायद मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उसके फादर उस दौरान जो है करीब 1 साल के बाद जो है एक बार दिल्ली विजिट पे आए, तो उन्होंने मेरे को बड़ी एक अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि आपको श्रेयांक बहुत मानता है, वो आपको जो है समझता है कि आप उसके मेंटर हो, आपने उसको इंस्पायर किया, सपोर्ट किया। हमें लगता था कि ये कहीं भटक ना जाए, क्योंकि ये इसके अंदर क्लैरिटी नहीं थी क्या करना है आगे चल के। संगत जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ एक बार हाँ बोल दीजिए प्लीज़। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मेरा जो ये पर्पस था, ये मोटिवेशन जो है मैंने जो शेयर किया आपके साथ उस यंग लड़के के बारे में, तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट कर पाया किसी को। थैंक यू सुनील बंसल जी, थैंक यू। तो लेकिन मैंने अप्रिशिएट क्या किया कि उसके अंदर एक ओपन माइंडेडनेस था। मतलब उसके अंदर जो है ये दिमाग में नहीं था कि मैं जो है एक आर्किटेक्ट हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं आईआईटी से हूँ। वो बहुत ही हम्बल इसलिए था कि उसके अंदर सीखने की एक ललक थी। तो उसने क्या किया कि अपना दिमाग भरा नहीं रखा। उसने जो कुछ सीखा था, मतलब जो कुछ लर्न किया, उसको अनलर्न किया। यानी कि नई चीज, हमारी जो माइंड होती है उसके अंदर एक ऐसा होता है कि हमारे अंदर पहले ही बहुत कुछ भरा होता है। हमें अगर कुछ नई चीज सीखनी है तो पहले हमें उसके लिए जगह खाली करनी पड़ेगी। तो व्हाट हैपेंस, मैं आपको एक स्टोरी भी मैंने अभी एक अपने फेसबुक पेज पे शेयर किया, तो उसको थोड़ा सा छोटा करके बताता हूँ कि ऐसे ही जो है कई लोग बहुत सारा ज्ञान तो ले लेते हैं, लेकिन वो उनके अंदर वो भरे होने की वजह से क्या हो जाता है कि उनके अंदर वो एक एटीट्यूड आ जाता है कि उनका कोई सानी नहीं है, कोई मतलब उनको कोई मैच नहीं कर सकता है, और हमेशा लॉजिक और रीजनिंग करते रहते हैं। और वो लोग बहुत मुश्किल से जो है, कोई इंसान कोई अच्छी बात बता रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं आसानी से। तो उसमें एक मैं आपको जो है जापान से एक स्टोरी बताता हूँ, और ये भी जो है एकदम उसी से रिलेटेड है, कैसे हमें जो है अपना ओपन माइंड रखना चाहिए ताकि हमारे अंदर फ्रेश आइडियाज आ सके, और हम लोग उस फ्रेश आइडियाज को लेके जो है 4 लोगों तक और ले जा सकें। तो इसी से जो है ज्ञान जो है उसका फैलाव होता है और उसका विस्तार होता है। नहीं तो ज्ञान जो है उतना ही रह जाता है जितना हमारे दिमाग के अंदर है। तो ये ज़ेन मास्टर, जो कि ज़ेन मास्टर एक तरह के स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, और बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। और ऐसे एक ज़ेन मास्टर बहुत नामी थे, लेकिन वो शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक जंगल में जो है रहते थे। और जो शहर था उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा विद्वान था। उसने ग्रंथों का जो है बहुत सारे अध्ययन करके उसने बहुत नॉलेज गेन कर लिया था। तो उसने, ये समझ लीजिए, जितने भी ग्रंथ हैं उनको रट्टा मार लिया था, और उस शहर में जितने भी दूसरे विद्वान थे उन सब लोगों को बुला बुला के चैलेंज करके उनको हराता था, और उसमें उसको एक बहुत बड़ा एक
फीलिंग आती थी कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, और उसको बहुत घमंड हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये खबर मिलती रहती थी कि ये जो ज़ेन मास्टर, जो ये स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो जंगल में रहते हैं, तो उनकी नॉलेज के आगे कोई टिक नहीं सकता है। और वैसे उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है, लेकिन उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे हैं कि उनके साथ कोई भी जो है वाद विवाद कर नहीं सकता है। तो उसकी बड़ी इच्छा थी कि जब मैं बाकी सारे विद्वानों को हरा चुका हूँ और मैं चैंपियन हूँ, तो मुझे जरूर जो है इनको भी एक बार जो है चैलेंज करना चाहिए। तो ये उनको कई बार जो है चैलेंज करता है स्पिरिचुअल गुरु को, और बोलता है कि आप मेरे साथ जो है एक बार डिबेट में बैठ जाओ और पता लग जाएगा कि आप बेहतर हैं जैसे लोग कहते हैं। और इसी शहर में नहीं, दूर दूर से लोग आपके बारे में बहुत तारीफ करते हैं। पता लग जाएगा कि मेरी नॉलेज आपसे ज़्यादा है या आपकी नॉलेज मेरे से ज़्यादा। तो उसके कई बार बोलने के बाद ये जो ज़ेन मास्टर हैं, स्पिरिचुअल गुरु, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान जाते हैं उसकी बात को, और कहते हैं कि चलो ठीक है, आप आ जाओ, लेकिन शर्त ये है कि कुछ और विद्वान भी आएंगे और इतने लोग आएंगे आपके साथ, और जो है जहां मैं रहता हूं वहां पर ये जो है वाद विवाद की प्रतियोगिता होगी। तो जिस दिन ये एक डेट तय होती है, उस दिन ये लोग पहुंच जाते हैं वहां पर। दूसरे विद्वान जो पहले से ही हार चुके हैं इस घमंडी विद्वान से, और ये घमंडी विद्वान भी जो है वहां पर जाकर बैठता है। तो वो सोचता है कि डिबेट जल्दी से शुरू हो, लेकिन पहले उनको जो है ये जो स्पिरिचुअल गुरु है कहते हैं कि मैं आप सब लोगों को चाय सर्व करता हूँ, मतलब। और उनको चाय सर्व करने लगते हैं, सबके सामने एक एक प्याली रखते हैं, और उसको विद्वान, जो घमंडी विद्वान है, उसको सबसे अंत में जो है चाय सर्व करने के लिए प्लान करते हैं। तो धीरे धीरे सबके प्याली भरने के बाद वो उस घमंडी विद्वान के पास जाते हैं, उसकी प्याली भरना शुरू करते हैं। प्याली भरते 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 वो रुकते नहीं हैं, और सारे लोग देखते रहते हैं कि ये स्पिरिचुअल गुरु क्या कर रहे हैं। वो बस चाय डालते रहते हैं, और चाय जो है प्याली के बाहर छलक जाता है, और ये जो घमंडी विद्वान है इसके आसपास भी फैल जाता है। तो उसको बहुत चिढ़ मच जाती है, और वो एकदम गुस्से से पूछता है कारण कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरी प्याली जो है जब इसके अंदर भर ही नहीं सकता था, और तो आप इसके ऊपर भरते क्यों रहे। तो स्पिरिचुअल गुरु उसको सीधी सी बात कहते हैं, देखिए ऐसा है, आपके दिमाग जो है ना वो बिल्कुल इस प्याली की तरह है, चाय की प्याली की तरह है। ये पहले से ही बहुत भरा हुआ है, और इसके अंदर जो है बाकी कुछ जो है ग्रहण करने की या मतलब अब्जॉर्ब करने की जो है कैपेसिटी है नहीं। आप जब तक जो है अपने दिमाग में से कुछ खाली नहीं करेंगे, जो आपने जितने भी पढ़े हुए हैं ग्रंथ, ये आपने रट्टा मार रखा है, और इसमें जो है कुछ नयापन नहीं है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। आप सिर्फ पढ़ते हो, क्योंकि आपने जो है पढ़ा हुआ है, बस पढ़ी हुई बात बता देते हो। तो ऐसी कोई बात आपने जो है नई नहीं बताई है मेरे को, जिससे कि मुझे लगे कि आपके अंदर जो है ऐसी फ्रेश नॉलेज है, आपका कोई फ्रेश एक्सपीरियंस है। आपने जो भी ग्रंथ पढ़े हैं ये कई सालों पहले, 100 साल पहले, हजारों साल पहले लिखे गए हैं, लेकिन जब भी किसी ग्रंथ में से किसी भी चीज को पढ़ा जाता है तो उसका एक, उसके अंदर एक कोर मैसेज होता है, एक डीप मीनिंग होता है, और डीप मीनिंग को जो है समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर इस तरह से जो है, जो पहले से ही लिखी गई है, बस उसी को आगे लोगों को बताते रहेंगे और उसके साथ अपना एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करेंगे, तो किस तरह से जो है ज्ञान का विस्तार होगा। ज्ञान का विस्तार करना है तो किसी ना किसी दिन आपको अपने एक्सपीरियंसेस को भी जो है लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जाके जो है एक ग्रंथ बन जाएंगे, आगे चल के आप उन लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे। तो लाइफ में हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, ये हमारे साथ हुआ भी है। धीरे धीरे जो है हमको, जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, तब तब हमें समझ में आने लगता है कि हमें जो है अपना माइंड ओपन रखना चाहिए नए आइडियाज के लिए, नए इंस्पिरेशन के लिए। और अब अगर हमें जो है एक रिफ्रेशिंग, यानी कि हमें एक रिफिल चाहिए दोबारा से, तो हमें अपने दिमाग के अंदर के कचरे को बाहर निकालना है कई बार, क्योंकि कई चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं। जैसे मोबाइल फोन में देखिए, हमारे पास जब उसके अंदर एक रैम और
उसकी एक मेमोरी की एक कैपेसिटी होती है। तो जब वो भर जाता है तो हमें उनमें से कुछ पुरानी चीज़ों को डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसको डिलीट नहीं करेंगे तो फिर जो है हमारे लिए उसमें जगह बन नहीं पाती है। तो हमारा माइंड भी ऐसा ही है, इसको बीच बीच में जो है हमें रिफ्रेश करना चाहिए। और जब तक हम इसको रिफ्रेश नहीं करेंगे, इसमें स्पेस नहीं बनाएंगे, तो क्या हो जाता है कि कई बार जब हमारे पास कोई आदमी कुछ अच्छी बात बताने के लिए आता है, तो यूजुअली अगर हमारा नॉलेज उससे ज़्यादा होती है तो हम ऐसा फील करते हैं कि हमारे माइंड में ना एक लॉजिक और रीजनिंग जो है उसका वो ट्रिगर हो जाता है, और हम लोग सोचते हैं कि हमें इसकी बात नहीं सुननी है। तो हम लोग वंचित रह जाते हैं किसी एक अच्छे आइडिया से, किसी एक अच्छी बात से हम लोग वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे जो है इंस्पायरिंग थॉट्स को जो है अगर हम लोग नए पर्सपेक्टिव को जो है नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो हम उसको जो है आगे किसी के साथ कैसे शेयर कर पाएंगे। सो ये मेरा जो है आज का जो है मेन टॉपिक था, जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड। अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं और अगर हम लोग उनको बिलीव दिलाते हैं, तो उनको भी जो है ओपन माइंड रखना चाहिए कि हाँ, ये जो मुझे बता रहा है वो अपने भले के नहीं, वो जानता है कुछ मेरे बारे में कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये मुझे करना चाहिए। और मुझे जो है फर्दर वेट नहीं करना चाहिए। देखिए, अब हमारा जैसे गुरुजी के साथ कनेक्ट हुआ, ये तय था शायद कि शायद मेरी इस उम्र में या इस टाइम में आके जो है उनके साथ कनेक्ट होगा। मैं देखता हूँ हमारे जो यंगर जनरेशन है जो गुरुजी के साथ कनेक्टेड है, उनको देख के तो मुझे और भी फीलिंग आती है कि ये हमसे भी ज़्यादा ब्लेस्ड है। ये इसलिए ब्लेस्ड है कि इनको इतनी जल्दी जो है गुरुजी का कनेक्शन मिल गया, तो इनको कितनी गाइडेंस मिलने वाली है आगे चल के, और इनको कितना सपोर्ट मिलने वाला है, इनको कितनी ब्लेसिंग मिलने वाली है। काश हम भी जुड़ जाते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज हम जुड़ गए हैं तो ये जुड़ना तो हमेशा के लिए हो गया, तो ये तो परमानेंट जुड़ा हो गया है। और यंगस्टर्स जो जुड़ गए हैं, मुझे लग रहा है कि उन लोगों की जो इंस्पिरेशन होगी और उनका जो है गुरुजी का जो उनका आशीर्वाद मिलेगा, वो आगे चल के उनकी लाइफ में जो है बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स और अच्छे अच्छे मिराकल्स लेकर आएगा उनके लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, थैंक यू, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारे लाइफ में बहुत सारे गुरु होते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे गुरु होते हैं, हमारे टीचर्स हमारे गुरु होते हैं, और इसके अलावा हमारे जो है सुपीरियर्स या सीनियर्स होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, उनको भी हम गुरु का दर्जा देते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा जो है हमें कुछ ऐसी बातें अपनी विजडम, नॉलेज और एक्सपीरियंस से बताते हैं जो कि हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है, बहुत हमारे लिए यूज़फुल होता है अगर हम उन चीज़ों को जो है अप्लाई कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि हम जो कुछ सीख रहे हैं, अगर उसको हम लोग कहीं ना कहीं अप्लाई कर पाएंगे, तभी हमें जो है उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो जब मैं गुरु की बात करता हूँ, पेरेंट्स हो गए या हमारे टीचर्स हो गए जिनसे हमने सीखा, या हमारे जो है सीनियर्स रहे जो गुरु हुए, तो इनके सबके जो है रोल डिफाइंड थे, कि वो जैसे हम अपने कहते हैं फादर, मदर, टीचर, तो इनकी रोल डिफाइंड था कि इनको इन्हीं नाम से जाना जाता। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी लाइफ में एक लाइफ गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मुझे लगता है कि जैसे हम लोग शिव जी को देवों के देव महादेव बोलते हैं, तो हमारे गुरुजी जो है, मुझे लगता है कि ये हमारे महागुरु जी हैं बेसिकली। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइफ का भी एक जो गुरु होना चाहिए ना, तो वो एक बहुत कमी सी थी शायद। वो जो कमी जो है अब पूरी हो गई है, क्योंकि इतने चेंजेस आ रहे हैं, इतने अच्छे थॉट प्रोसेस जो है इतना अच्छा हो गया अपना, और लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है। लोग जो अपने थॉट शेयर कर रहे हैं उनसे इंस्पायर होने का मौका मिल रहा है, एक नॉलेज का एक्सपेंशन हो रहा है। तो डेफिनेटली हमारे गुरुजी जो हैं महादेव की तरह, और उनका स्वरूप ही हैं, तो इसलिए वो उनको अगर हम लोग महागुरु बोले, महागुरुजी बोले, तो आई थिंक ये बिल्कुल राइट टर्म होगा।
और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, जो कि गुरुजी से जो है हमारे जो लोग जनरली कहते हैं कि गुरुजी से जो मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ मैसेजेस जो है रोज़ देखता हूँ कि अगर मांग के लीता तो की लीता, ऐसा गुरुजी ने कहा है। तो हम लोग जो हमें मांगने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जो हम लोगों के पास है उसमें कंटेंटमेंट करें, क्योंकि ज़रूरत का तो कोई एंड ही नहीं है, डिज़ायर की कोई एंड ही नहीं है। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें अगर हमें मिल जाती हैं, और गुरुजी जो है जब उन्होंने बोल ही रखा है कि मैंने आपके लिए कुछ बड़ा ही सोच रखा है, अच्छा करना है मैंने आपके लिए, तो वो कहते हैं कि ऐसे मांगने की ज़रूरत नहीं। ये रिपीटेडली जो है हम लोग डिफरेंट ग्रुप में देखते हैं कि गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि ऐसे मांगा मत करो करके। तो मुझे अभी रिसेंटली एक और संगत हैं रमनप्रीत कौर जी, उनका मैं एक बार एक छोटा सा उनका सत्संग था, उसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि किसी को किसी के हस्बैंड जो है वो अस्पताल में एडमिट थे, और पूरी डिटेल तो नहीं बता रहा हूँ। तो उन्होंने जो है कुछ मांगा उस वक्त, बेसिकली जैसे कि ब्लड ब्लड की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मांगा। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया गुरुजी से, तो वो उनको अवेलेबल हो गया। बड़ी मुश्किल थी लेकिन अवेलेबल हो गया। लेकिन क्या है कि वो कुछ बड़ा सोच रहे थे। तो हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, कभी कभार छोटी चीज मांग लेते हैं हम लोग एक्चुअली क्या है, हम लोग मांगते रहते हैं। मतलब वो हमारी जो है ना, इसीलिए मन्नत करके एक नाम पड़ गया। हम लोग इनफैक्ट बार्टर सिस्टम करते हैं। हम लोग भगवान के साथ यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम आके ये नारियल फोड़ देंगे, या हम अपने दर्शन के लिए आ जाएंगे। तो इस तरह की बात बेसिकली हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो है ज़रूरतों का कोई अंत ही नहीं होगा, और हमारी लाइफ जो है ऐसे ही निकल जाएगी, एंड तक हम लोग मांगते रहेंगे। मुझे लगता है कि अब हमें बंद कर देना चाहिए। अगर गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं तो हमें ये जो है सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करते रहें, सिर्फ शुक्राना करते रहें, और अपने कर्मों को अच्छा करें। अगर भूल चूक हो जाए तो उसके लिए माफ़ी मांग लें, क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी है, माफ़ी मांगना, अच्छे कर्म करना, और गुरुजी का शुक्राना करते रहना। क्योंकि उन्होंने जो है हमें जितनी जितनी मेहर बख्श रहे हैं हम लोगों को, और हम लोगों को जो है इतना अच्छा एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमें हील कर रहे हैं मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। और ये सारी बातें जो है ऐसे ही नहीं है, ये सब कुछ रियल है। नहीं तो गुरुजी का अगर इतना पावर नहीं होता, इतने रियल नहीं हैं गुरुजी, तो आप कैसे वंडर करते हैं कि ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट लोग जो है, और पूरी दुनिया के लोग जो है, अरबों में बेसिकली जो है, मुझे लगता है कि जो जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ, और जुड़ते रहेंगे। तो इससे देख के मुझे लगता है कि जो कुछ भी है गुरुजी का वो रियल है। जिस तरह की उनकी ब्लेसिंग्स, जिस तरह की मेहर वो कर रहे हैं, सो मैं हमेशा यही बोलूँगा, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, हमेशा शुक्राना करते रहना है। संगत जी, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोग जो है गुरुजी को हमेशा थैंक्स बोलते रहे, और बस इसी तरह से एक दूसरे को इंस्पायर करते रहें। आज का मेरा बेसिक सत्संग जो है, जो टॉपिक को लेके था, वो तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन जैसा हमेशा मुझे लगता है कि गुरुजी को सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहिए, जो और सॉन्ग्स ऐसे होने चाहिए जो हमें जो है कनेक्ट करते हैं गुरुजी के साथ। वो चाहे भजन हो। सुनील बंसल जी बहुत बढ़िया बात बता रहे थे, कल मेरा उनसे डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बताया कि कहते हैं कि सत्संग ये जरूरी नहीं है कि कितना बड़ा या कितना छोटा है। अगर 5 मिनट में भी अगर कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, जो मतलब जो है आपकी दिल की गहराइयों को छू जाए, तो वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो सत्संग तो मैं कंक्लूड करता हूँ, लेकिन गाना और एक भजन शायद अगर याद आ जाए तो भजन, नहीं तो मैं गाना तो जरूर गाता हूँ। और ये थोड़ा सा रीसेंट टाइम्स का गाना है, लेकिन जब मैंने ये गाना जो है कहीं सुन रहा था, तो मुझे जो है बहुत इंस्पिरेशन लगी। मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा
हमारे जो है हम एक एक सत्संग की जो कनेक्ट है गुरु जी के साथ, उसको कहीं ना कहीं जो है ये कन्वे करता है ये। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात सुहानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात सुहानी मैं जर्द सितारा। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मिलके ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात सुहानी मैं जर्द सितारा। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है। तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझसे ही मिलके तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात सुहानी मैं जर्द सितारा। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात सुहानी मैं जर्द सितारा। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। भूल चूक माफ गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक भजन कृष्ण जी के ऊपर। आप सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? एक बार संगत जी यस बोल दीजिए, तो मैं अब अपना ये वाला जो है शुरू करता हूँ भजन। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं।
कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी जुड़े रहने के लिए। और उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये सत्संग अच्छा लगा होगा। और गुरु जी का बहुत बहुत थैंक्स सुनील बंसल जी, आपने इनविटेशन दिया ये मेरा पहला सत्संग के लिए। ये मेरे लिए बहुत अच्छा सेवा का अवसर रहा। थैंक यू सो मच। सारे संगत जी को थैंक्स, और गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू।